तरफा योगी आदित्यनाथ कोई सद्भाव वाली बात ही नहीं करते। हालांकि माननीय है, मुख्यमंत्री हैं और सम्मान के पात्र हैं, हम भी उनका सम्मान करते हैं, लेकिन हमें उनसे बड़ी शिकायत है। हम ये कहें मुस्लिम है कि हमें मिले जी, हमें क्या किसी को भी नहीं मिला जी। रोड जो बनवाए वो टूट गए जी, जो बने हुए हैं पहले से जी वो बेहतर थे जी, अब वो और बेकार हो गए जी। कारोबार से सब पीछे है, सारे व्यापारी बेकार हो गए, हमारे सब काम खत्म हो गए। इस सरकार में ज़्यादा जो चीज़ देखने को मिल रही है हमें कि हिंदू मुस्लिम जी, जिसमें कि कहते हैं कि जी हिंदू खतरे में है जी। हमें तो कहीं भी नज़र नहीं आता कि जो है हिंदू कहीं पे मर रहे हैं या कुछ हो रहा है जी। जहाँ पे भी होता है अत्याचार मुसलमान पे होता है। मदरसों की दुश्मन है जी, मस्जिदों की दुश्मन है। अरे भाई मदरसे और मस्जिद है, आप लोगों को क्या कह रहे हैं, आप ये बताओ। वैसे साहब वोट काटेंगे बहुत तादाद में जी। अब कोई भी रैली उठा कर देख लो उनकी, वहाँ हर जाति का लोग है उनके पास, हर जाति का टिकट भी वो हर जाति को देते हैं, कोई भेदभाव ही नहीं उनके पास है। अच्छा ये मुद्दे भी सही है उनके लोगों के। पहले कुछ ही समय में उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 के विधानसभा के चुनाव हैं, जिसको लेकर के चारों ओर सरगर्मियां तेज हैं। उत्तर प्रदेश में मौजूद हूँ, रात का समय है, सभी अपने चाय का जो लुत्फ़ है वो ले रहे, तो सोचा क्यों ना जब चाय पे चर्चा हो रही है तो कुछ चुनावी बातचीत हो, राजनीतिक विशेषज्ञ जो है वो क्या सोचते हैं और जनता आखिर किस तरह देखती है, वही जानने के लिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिर अब की बार विधानसभा चुनाव में किस प्रकार का रुख जो है जनता अपनाने जा रही है। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम मोहम्मद इरफान। इकबाल भाई क्या लग रहा है, 27 के चुनाव हैं, प्रदेश में 2 बार भाजपा की सरकार आ गई, अब की बार भाजपा फिर से प्रवेश कर पाएगी या नहीं? मुश्किल है जी। आखिर किन कारणों से? उसकी नीतियाँ ऐसी आएंगी जी। बताओ इस सरकार ने दिया क्या है जी, किसी को भी जी। हम ये कहें मुस्लिम है कि हमें मिले जी, हमें क्या किसी को भी नहीं मिला जी। रोड जो बनवाए वो टूट गए जी, जो बने हुए हैं पहले से जी वो बेहतर थे जी, अब वो और बेकार हो गए जी। कारोबार से सब पीछे है, सारे व्यापारी बेकार हो गए, हमारे सब काम खत्म हो गए। यानी कि सड़कें जो हैं वो पहले से बनी हुई थी, जो रोजगार है वो खत्म हो गया, ये मुद्दा रहेगा अब की बार। अब के तो मुद्दा देखो, सरकार पलटनी चाहिए जी, दूसरों को भी चांस मिलना चाहिए। अब दूसरा आवेगा क्या करेगा वो भी देखिए। आखिर क्या विकल्प है अब की बार? देखो तो राहुल ही आवेगा, राहुल गांधी जी। राहुल गांधी को लेकर के कहते हैं कि प्रदेश में कोई वर्चस्व नहीं है, प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती हैं, राहुल गांधी, आखिर इसमें तो ये होगा ना मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री तो अखिलेश ही बनेगा। अखिलेश यादव जी। तो यानी कि गठबंधन की रुख लग रहा है। गठबंधन ही रहेगा। गठबंधन तो 22 में भी हुआ था। गठबंधन 22 में हुआ था, लेकिन पूरे तरीके से नहीं हुआ था जी। अब देखो गठबंधन न होने का भी नतीजा जी। अब होने के बाद हार गए जी। चलो कोई बात नहीं, हार गए जी। कोई इधर भागा वोट, कुछ तो उधर भागा वोट। देखो अब के हिंदू वोट भी बहुत साथ है, क्योंकि जो परेशान है जी, व्यापारी परेशान है जी, अब वो कहाँ जाएगा जी, अब वो कहीं तो जाएगा, ये वोट तो देना ही देना है, किसी को पार्टी को चुनेगा ही वो जी। अब मायावती जी हमें जी, अब वैसे टिकट लावे टाइम टू टाइम आवेंगी, टिकट लावेंगी और अपना गैप हो जाएगी। पैसे दलित और मुस्लिम का गठबंधन वो कहाँ है आखिर? वो समझ नहीं भोजन, आता। हाँ भोजन पे दलित है ही नहीं बिल्कुल भी, दलित भी बिखरा हुआ ही है, दलित भी बिखरा हुआ है, बिल्कुल बिखरा हुआ है। भाजपा की तरफ जाएगा दलित, कुछ भाजपा में भी जाता है, देखो चारों तरफ भी जाएगा वोट, तो जो जिससे जुड़ा हुआ है वो उसको तो वोट देगा ही देगा, चाहे वो कैसी कट्टर पार्टी हो, वोट तो उसे देगा वो जो जुड़ा हुआ है। कहने बटा हुआ तो मुस्लिम वोट भी है, वो भी कहीं अखिलेश यादव है, कुछ कहीं, हाँ कुछ कहीं है। अब अगर ये ओवैसी को साथ लगा ले तो फिर इनकी तूती ही बजेगी। ओवैसी साहब हैदराबाद वाले, लेकिन उन्होंने तो लगातार विपक्ष कह रहा है कि बी टीम है भाजपा की, समझ ABCD बताइए पहले, ओवैसी साहब बी टीम है या नहीं है? देखिए ओवैसी साहब वोट काटेंगे बहुत तादाद में जी। अब कोई भी रैली उठा कर देख लो उनकी, वहाँ हर जाति का लोग है उनके पास, हर जाति का टिकट भी वो हर जाति को देते हैं, कोई भेदभाव ही नहीं उनके पास है। अच्छा ये मुद्दे भी सही है उनके लोगों के जी। अब अगर इन्होंने उसको ना जोड़ा जी तो देखो फिर तो शायद बीजेपी आ जाए, अगर की बार बदलाव होगा। क्या बदलाव होगा? क्या यूपी के अंदर
हैदराबाद से चल कर आने वाले असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर गठबंधन करते, क्या लगता है कि भाजपा को हरा पाएंगे? बिल्कुल हरा पाएंगे जी क्योंकि जब ये मुट्ठी बंद हो जाएगी ना सभी इनकी, तो ये जीत पाएंगे जी। और अगर ये फट गए आपस में जी। तो फिर मुश्किल है, फिर भाजपा ही चमकेगी जी। और देखो भाजपा से भी हमें ऐसी दिक्कत नहीं है, इसने सबसे ज़्यादा जो हिंदू मुस्लिम करी है जी। इस सरकार में ज़्यादा जो चीज़ देखने को मिल रही है हमें कि हिंदू मुस्लिम जी। जिसमें कि कहते हैं कि जी हिंदू खतरे में है जी। हमें तो कहीं भी नज़र नहीं आता कि जो है हिंदू कहीं पे मर रहे हैं या कुछ हो रहा है। जी। जहाँ पे भी होता है अत्याचार मुसलमान पे होता है। सबसे बड़ी कमी हमें 2014 के बाद जो देखने को मिली है अब तक 2026 तक जी। सिर्फ यही देखने को मिला है, दिमाग में ये डाल दिया है कि हिंदू मुस्लिम और हिंदू खतरे में है। हमें सरकार से इतना वो नहीं है कि भाई हमें नुकसान है सरकार से जो अब है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमें यह नुकसान है कि इसके अंदर ना इत्तफाक हो गई और ये चीज़ होनी ना चाहिए थी। प्यार मोहब्बत से हिंदुस्तान के अंदर रहना था जिस तरह पहले से रहता आ रहे थे और सरकारों में भी, इसमें हमें ज़्यादा ये चीज़ देखने को मिली और इसी चीज़ से हम इस सरकार से बार पलटेंगे। अब के पलटेगी इंशाल्लाह। अच्छा ये बताइए, आप कह रहे पलटेंगे, वो कह रहे कि हिंदू, ये समझ नहीं आया, हिंदू सुरक्षित नहीं है, कुछ कहते हैं मुसलमान सुरक्षित नहीं है, प्रदेश में सरकार कह रही कि सब चंगा। नहीं, ये तो सबको दिख रहा है, लेकिन ये है कि बहुत से आदमी कह नहीं पाते। देख सबको रहा है, लेकिन बस ये नाक का सवाल है कि आदमी सोचता है कि अगर इस सरकार की जारी सी बुराई कर दी तो मैं एकदम जो है ना प्रशासन मुझे गिरफ्त में ले लेगा। वो तो ये कहते हैं जब से मैंने सरकार संभाली है प्रदेश में कोई दंगा नहीं आया, सब चंगा। ये तो सबको दिख रहा है, सब चंगे हैं, लेकिन जिस पे बीत रही उसे तो पता है ना कि अगर मानने के बाद कहीं भी कुछ बलबा हो जाता है तो सबसे पहले मुसलमान को उठा लो सबको। मतलब कि मुसलमान है सुरक्षित? वो सुरक्षित ही तो नहीं है जब तो लड़ बज रहा। जी। अगर वो सुरक्षित हो तो लड़ना बचता। जी। इस सरकार में हमें ये चीज़ देखने को मिली है कि मुसलमान सुरक्षित नहीं है। लेकिन विकास हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, विकास कहाँ हुआ? विकास तो रो रहा घर बैठा हुआ। विकास तो रो रहा है कि मैं मुझे अब तक मैदान में क्यों नहीं तारा, क्योंकि वो तरस रहा है विकास होने के लिए। जी। तो जिस दिन विकास हो गया और ये सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हो गए तो हिंदुस्तान तो सोने की चिड़िया बन जाएगा। फिलहाल तो ये कुछ भी नहीं है। सोने की चिड़िया वो राहुल गांधी जी वाला? उसे आप कुछ भी समझ लो, राहुल गांधी जी वाला? वो कुछ भी समझ लो जी। लेकिन देखो अगर सरकार पलटती है तो इंशाल्लाह सोने की चिड़िया जरूर बनेगा। सरकार पलटती है तो सोने की चिड़िया बनती है। और भी लोग हैं भाई साहब, क्या लग रहा, क्या प्रदेश में फिर से योगी 3.0 की सरकार बनाएंगे? अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी सब गठबंधन करके अब की बार जनता किन्हें चुनेगी? जी, सबसे पहली बात तो यह है कि प्रशासन जो है कभी वोट से जीतता ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक चोरी से जीतती है बीजेपी। जी। अब बंगाल में देखा आपने, जी। बंगाल के अंदर ममता दीदी को कैसे भगाया इन्होंने। एक तरफा इलेक्ट्रॉनिक जो है इन्होंने गड़बड़ी करी। जी। भाजपा कभी भी अपने वोट से 2014 में भले ही जीती हो या उसके बाद जीती हो, लेकिन ये पिछले जो पिछले साल गए, ये लोग चोरी से जीतते हैं। ये कभी ईमानदारी से नहीं, अगर ईमानदारी से बैलेट पेपर से भी हो जाए, कि ईमानदारी से हो जाए तो कभी बीजेपी नहीं आ सकती। आपका आरोप है मशीन खराब है, मशीन है कि इलेक्ट्रॉनिक से जीतते हैं, तो उपचुनाव में कैसे जीत गए? अभी हाल ही में उपचुनाव में जीती है। ये जो वैसे निकाय चुनाव होता है उसमें दिखा देते हैं, चलो कोई बात नहीं, जिता देते, चलो कोई बात नहीं। हाँ चलो, लेकिन जो मेन विधानसभा लोकसभा होता है, ये जो है चुनाव आयोग जी, चुनाव आयोग जो है ये सरासर सरकार से मिला हुआ है और ईमानदारी पार्टी नहीं है बीजेपी। और हम जो है हम इंशाल्लाह अखिलेश यादव के साथ हैं, इमरान मसूद के साथ हैं। जहाँ इमरान भाई हमें वोट के लिए कहेंगे हम इंशाल्लाह, आशू मलिक जी हैं, इमरान भाई हैं, हमारे सरपरस्त हैं, और जो हमारे उलेमा हज़रात हैं मौलाना अरशद मदनी, उनका जैसा भी रुख होगा, जैसा वो कहेंगे हम उनकी क़यादत पे चलेंगे इंशाल्लाह, और हम सद्भाव से रहेंगे। और अच्छा, भाजपा में क्या कमी नजर आई? 2 बार की सरकार आपने देख ली, भाजपा में क्या कमी रही? भाजपा में तो यही है कि वो मदरसों की दुश्मन है जी, मस्जिदों की दुश्मन है। अरे भाई, मदरसे और मस्जिद आप लोगों को क्या कह रहे हैं? आप ये बताओ, हम पहले हमारे जो पूर्वज थे वो गैर मुस्लिम थे, हम यहीं के हिंदुस्तान के रहतवान हैं, हमने ईमान कबूल कर लिया, हम ईमान ले आए। हम ख्वाजा गरीब नवाज जो थे अजमेर शरीफ वाले, उनकी क़यादत में हम लोग सब मुस्लिम हुए, हम यहीं के रहतवान हैं, हम लोग, हमारे दादा परदादा सब यहीं के थे, और उनकी क़यादत में हम सब, चाहे कुछ भी समझ लो, कन्वर्ट समझ लो, कोई हम है हिंदुस्तानी। लेकिन हमारे साथ जो है भेदभाव जो होता है वो बीजेपी भेदभाव करती है। क्या लग रहा भाजपा में भेदभाव हुआ? बहुत ज़्यादा भेदभाव है। एक तरफा योगी आदित्यनाथ कोई सद्भाव वाली बात ही नहीं करते।
हालांकि माननीय है मुख्यमंत्री हैं और सम्मान के पात्र हैं, हम भी उनका सम्मान करते हैं, लेकिन हमें उनसे बड़ी शिकायत है। वो तो कह रहे प्रदेश में जब से मैंने सरकार चलाई कोई दंगा नहीं हुआ, कोई बवाल नहीं हुआ। ऐसा है ना, वो सरपरस्ती क़यादत करने वाले हैं, लेकिन जो उनके गुंडे हैं, जैसे मैं नाम नहीं लूँगा, आप सभी जानते हैं, बहुत सारे दल हैं जो मुसलमान को प्रताड़ित करते हैं, भले ही उनके संज्ञान में ना हो, कहीं गोकशी के नाम पे, कहीं भू माफिया के दिखाकर ये लोग जो है मुसलमान का उत्पीड़न करते हैं। मुसलमान कभी से हिंदुस्तान का मुखालिफ रहा ही नहीं, मुसलमान जो हिंदुस्तान को आगे बढ़ाता रहा, जैसे अब्दुल हमीद, हमारे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जिन्होंने मिसाइल तैयार करी। अगर हम मुसलमान गद्दार होता कभी मिसाइल बनाता? आप लोग जो पूरे वर्ल्ड में आज जाने जाते हैं, पूरे वर्ल्ड में आप लोग जाने जाते हैं, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद मिसाइल मैन, जो जिससे पूरा देश एक बार को सन रहता है कि हाँ ये परमाणु देश है और ये पूरा संपन्न देश है। हमारी सेना मजबूत है, थल सेना, वायु सेना, हमारे पास इतने सब कुछ वेपन है, तो सब हमारे जो बड़े हैं कभी गद्दार नहीं हुए। देश का मुसलमान सदा वफादार रहा, ईमान परस्त रहा। लेकिन हाल फिलहाल में जब कावड़ यात्रा चल रही थी तो ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं साजिद रशीद साहब, वो बयान देते कह रहे कावड़ी आतंकवादी हैं, कावड़ी नशेड़ी हैं। क्या ऐसा नहीं लगता कि देश में सांप्रदायिक माहौल ख़राब करने की साजिश? ये राजनीतिक स्टंट होता है, ये राजनीतिक स्टंट होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कावड़ियों से तो कभी कोई प्रॉब्लम होती है, वो तो पुरानी प्रथा चलती आ रही श्रवण कुमार से, और वो तो जो है वो चले। मुस्लिम समाज तो उनका स्वागत करता है, मुस्लिम समाज तो उनके लिए खिदमत करता है, और ऐसे लोग इस तरह के बयान देते हैं। कोई बात नहीं हुआ, वह उनसे ताल्लुक़ नहीं रखता ना, मैंने उनसे देखा ना, मैं जानता हूँ, मैं एक आम शहरी हूँ, एक आम बंदा हूँ, और दिल और जज्बात रखता हूँ। बाकी यह है कि मेरा दिल और जज्बात मुख्यमंत्री जी था। अगर आपका चैनल है, अगर आपके वाकई चैनल के अंदर दम है, या आपके चैनल में कोई बात है, आप लोग तरक्की करते हो, ये तरक्की करोगे तो आपको हमारी बात ये मुख्यमंत्री तक पहुंचानी पड़ेगी कि वो मुसलमान से। ये तो जरूर पहुंचनी चाहिए, प्रदेश का सवाल है, क्योंकि चुनाव वो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, मुस्लिम समाज हमारे साथ है, आपकी आवाज़ भी पहुंचनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, मुख्यमंत्री से पहुंचनी चाहिए। वो हमारे बादशाह है, राजा है, लेकिन राजा और बादशाह प्रजा को जनता के सबको साथ देखकर चलना चाहिए। तो शिकायत तो रहती है।